ध्यान है, कोई भी शब्द दोहराए चले जाओ, दोहराते जाओ, खुद का मन बेचैन हो जाएगा, ऊब जाएगा, घबरा जाएगा। घबराहट में एक ही रास्ता रह जाएगा कि सो जाओ तो छुटकारा हो जाए इस परेशानी से। इस रिपीटिशन से मुक्ति का एक ही रास्ता है। कोई दूसरा कर रहा हो तो आप भाग के चले जाएं, कहीं खुद ही कर रहे हैं तो भागेंगे कहां? अगर दूसरा राम राम जप रहा हो तो हम अपने कान बंद कर लें, दूसरा राम राम जप रहा हो हम अपना रेडियो खोल लें, दूसरा राम राम जपता हो हम वो जगह छोड़ दें। लेकिन जब हम खुद ही जप रहे हो तो हमारा मन क्या करे, कहां जाए? उसके पास एक ही रास्ता है, वो नींद में चला जाए। ये नींद में चले जाना बचाव का उपाय है और कुछ भी नहीं। मन को परेशान करेंगे, मन बचना चाहेगा। आत्मरक्षा में मन सो जाएगा। ये सेल्फ डिफेंस है और कुछ नहीं। आप टार्चर कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं, तो आत्मरक्षा में मन एक ही रास्ता देखता है कि सो जाना उचित है, और मन सो जाता है। इस सोने में एक तरह का सुख मिलता है, और वो सुख यही है कि हमें दुखों का कोई पता नहीं चलता। जब हम बाहर आते हैं तो इतनी देर के लिए जो नींद पैदा हो गई, जो अपने हाथ से पैदा की गई नींद थी, उस नींद के बाद थोड़ी सी राहत मिलती, थोड़ा हल्का अच्छा लगता है। और वो हल्का लगने की वजह से फिर हम सोचते हैं दोबारा जाएं, फिर ये एक माइंड की हैबिट, एक आदत बन जाती। फिर रोज रोज मन मांग करता है, जिससे मांग सिगरेट की करता है, चाय की करता है, वैसे ही वो कहता है अब राम राम जपो, क्योंकि उससे थोड़ी सी राहत मिलती। और जिस दिन राम राम नहीं जपते, उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई काम छूट गया। जैसे सिगरेट नहीं पी आज तो लगता है कुछ खाली जगह रह गई, ऐसा उससे भी लगता है। ये दोनों एक सी आदतें हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं। न तो जप न एकाग्रता, ये मनुष्य को आत्मज्ञान में नहीं ले जाते हैं। आत्मज्ञान में तो ले जाता है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है परिपूर्ण चैतन्य, जागरूकता, कॉन्शसनेस। बेहोशी नहीं, नींद नहीं, होश। जितना ज्यादा मेरे भीतर जागरूक होता जाए चैतन्य, जितना अलर्ट, जितना अवेयर, जितना बोधपूर्ण, उतना मेरे भीतर क्या है उसकी जानने की दिशा, जानने की सामर्थ्य, जानने की पात्रता मुझे उपलब्ध होती चली जाती है। इतना जाग जाना है भीतर कि भीतर एक कोना भी न रह जाए अनजाना, अपरिचित।